देश में एक तरफ कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन का खतरा बढ़ रहा है, तो वहीं दूसरी ओर कोरोना के केस में थोड़ी राहत जरूर मिली है। देश भर में कोरोना वायरस की बात करें तो पिछले 24 घंटे में 5,784 नए केस दर्ज किए गए हैं। 571 दिनों में ये एक दिन में दर्ज होने वाले सबसे कम कोरोना के मामले हैं। इसके साथ ही ताज़ा आंकड़ों के मुताबिक देश में एक्टिव केस की संख्या अब 90,000 से कम हो गई है। यानी इस वक्त देश में 90,000 से कम लोगों का कोरोना का इलाज चल रहा है। देश में कोविड-19 के 88,993 एक्टिव केस हैं। एक्टिव केस 0.26% है, जो कि संक्रमण के कुल केस के मुकाबले का 1% से भी कम है और मार्च 2020 के बाद से सबसे निचले स्तर पर है। देश में कोरोना के कुल मामलों की बात करें तो ये 3,47,03,644 हो गई है और पिछले 24 घंटे में 352 मरीजों की जान चली गई है, जिसके बाद मृतकों की संख्या 4,75,888 पर पहुंच गई है। देश में पिछले 24 घंटे में 7,995 लोगों ने कोरोना को मात दी, जिसके बाद कोविड से रिकवर होने वाले मरीजों की कुल संख्या 3,41,38,763 हो चुकी है। रिकवरी रेट 98.37% है, जो मार्च 2020 के बाद से सबसे ज्यादा है। डेली पॉजिटिव रेट 0.58% है, जो पिछले 71 दिनों से 2% से नीचे बनी हुई है। वीकली पॉजिटिव रेट की बात करें तो ये 0.68% है, जो कि 30 दिनों से 1% से नीचे चल रही है। पिछले 24 घंटे में 66,98,601 वैक्सीनेशन हुआ है, जिसके बाद कुल वैक्सीनेशन का आंकड़ा 133,88,12,577 पहुंच गया है। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में कोरोना वायरस संक्रमण के ओमिक्रॉन वेरिएंट के 4 नए मामले मिले हैं। ओमिक्रॉन मामलों पर दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन ने कहा है कि 4 नए मामलों का पता चला है, जिसके बाद कुल मामलों की संख्या 6 हो गई है। 6 मामलों में से 1 मरीज को अस्पताल से छुट्टी दे दी गई है। फिलहाल 35 कोविड रोगी और 3 संदिग्ध मामले LNJP अस्पताल में भर्ती है। ओमिक्रॉन के बढ़ते खतरे से निपटने को लेकर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा था कि इस नए वेरिएंट से निपटने के लिए दिल्ली सरकार पूरी तरह से तैयार है। उन्होंने कहा कि यदि आवश्यक हुआ तो हम फिर से आवश्यक प्रतिबंध लगाएंगे। हालांकि अभी वैसी स्थिति नहीं है और फिलहाल किसी तरह की पाबंदी लगाने की भी जरूरत नहीं है। भले ही ओमिक्रॉन के लक्षण हल्के हैं, फिर भी बड़ी संख्या में लोग इससे संक्रमित हो सकते हैं और उन्हें अस्पताल जाना पड़ सकता है। इसमें कई लोग अपनी जान भी गंवा सकते हैं। विशेषज्ञों ने चेतावनी ऐसे समय में दी है जब ओमिक्रॉन से ब्रिटेन में एक व्यक्ति की मौत हो गई है और 10 लोग अस्पताल पहुंच गए हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने पिछले सप्ताह कहा था कि दक्षिण अफ्रीका में डेल्टा वेरिएंट से ज्यादा तेजी से फैल रहा है, जहां अभी तक डेल्टा का प्रसार कम है। यही नहीं, दुनिया के उन देशों में भी ओमिक्रॉन वेरिएंट तेजी से फैल रहा है जहां डेल्टा वेरिएंट बहुत ज्यादा फैला हुआ है। इसमें ब्रिटेन जैसे देश शामिल हैं। WHO ने कहा कि उपलब्ध आंकड़े को देखें तो इस बात की पूरी संभावना है कि जहां पर सामुदायिक संक्रमण शुरू हो गया है, ओमिक्रॉन वेरिएंट डेल्टा वेरिएंट को पीछे छोड़ देगा।